आईआईबीएम पटना में इनोवेशन वर्कशॉप आयोजन किया गया है, जिसमें छात्रों को खुद का स्टार्टअप शुरू करने के गुर सिखाए जा रहे हैं। इस वर्कशॉप में मनीष कुशवाहा, कुमार हर्ष और आशीष कौशिक छात्रों को इनोवेटिव आइडियाज बता रहे हैं। वहीं न्यूज बाइस्कोप से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा है कि हमारा प्रयास छात्रों को स्टार्टअप के लिए तैयार करना है। हम अभी इस वक्त आईआईबीएम में हैं और यहाँ पर इनोवेशन वर्कशॉप चल रहा है। बच्चे को कैसे स्टार्टअप के लिए मोटिवेट किया जाए, कैसे जो बच्चे को बताया जाए, तमाम चीज़ें इसके लेकर तैयारियाँ चल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? कुमार हर्ष। कुमार हर्ष जी, बच्चे को क्या कुछ आप लोग बता रहे हैं? हम लोग शुरू इस चीज़ से कर रहे हैं कि आपका इनोवेशन माइंडसेट बनना चाहिए। पहले आपको प्रॉब्लम्स दिखने चाहिए पहले, और सबसे ज़रूरी तो ये है कि आप अपने आसपास, आपके रीजनल लेवल पे, आपके कम्युनिटी लेवल पे, इवन आपके पर्सनल लाइफ में भी आप प्रॉब्लम्स को देख पाए और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। इस यहाँ से शुरू करके उसके बाद हम फिर धीरे धीरे ले जा रहे हैं कि चलिए आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, किस किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, और आपने सॉल्व कर लिया तो अब उसको स्टार्टअप के रूप में आप कैसे खड़ा कर सकते हैं और उसको कैसे सस्टेन कर सकते हैं। बच्चे को बेसिकली ये बता रहे हैं, जो क्या कहते हैं, अगर आप पास आउट हो जाते हैं तो अपनी खुद की कंपनी या खुद के वक्त जो चीज़ें हैं वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं। मेन मोटिव यही है। जी, कह सकते हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं जो बच्चे को तमाम जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कैसे। आप बच्चे को क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं? हाँ जी, तो बेसिकली यार, जैसे आप लोगों को पता है कि भारत देश ऐतिहासिक रूप से ही व्यापारियों का देश रहा है, ठीक है। तो व्यापार करने का तरीका आज के युग में बदल चुका है, ठीक है। आजकल स्टार्टअप बोला जाता है इस चीज़ को, जहाँ पे आप किसी यूनिक आइडिया या प्रॉब्लम को लेके आते हैं और उसको एक अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, जिससे कि आप नौकरियां जनरेट करते हैं, नए लोगों को नौकरियां मिलती हैं और बहुत सारे लोगों के लिए आप पैसा जनरेट करते हैं, अच्छी सर्विस देते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे आज के टाइम में हमारी फ्लिपकार्ट कंपनी है, तो फ्लिपकार्ट, स्विगी, ये कंपनी आई तो रोज़गार क्रिएट हुआ है। लोग गांव-गांव में भी ऑर्डर कर रहे हैं सामान। इससे क्या हुआ, एक तो व्यापार बढ़ा है, दूसरा लोगों को नौकरियां मिली हैं। तो इसी तरीके से हम ये आइडिया लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, इन बच्चों तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि ये भी कल का फ्लिपकार्ट, स्विगी कैसे बना सकते हैं, ठीक है। उसको बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो पता होनी चाहिए बच्चों को बहुत शुरुआत से। तो हम तीनों का यही ऑब्जेक्टिव है, लोगों को उस जर्नी में उतना समय ना लगे, वो पहले दिन से ही उनको वो चीज़ें पता हों, जो कमियां हैं जिनका ध्यान रखना है, जिन गलतियों का ध्यान रखना है, और जल्दी से शुरुआत करके पैसा कमाने लग जाए और एक लोगों की मदद हो, रोज़गार क्रिएट हो। यही हम सबका एजेंडा है। कहाँ से आप हैं? हम हरियाणा से हैं। क्या नाम है? आशीष कौशिक। आप बताइए, क्या बोल रहे थे? जी, मैं बस एक पॉइंट ये ऐड करना चाह रहा था कि स्पेसिफिकली ये रीज़न क्यों, बिहार क्यों। अगर आप देखेंगे तो बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और अपना झारखंड और जो ईस्टर्न यूपी का जो पार्ट है, ये एक बड़ा रीजन है जहाँ पे लगभग 40 करोड़ 45 करोड़ पॉपुलेशन है। इस पूरे रीजन में एक भी अभी तक हम एक स्टार्टअप हब नहीं बना पाए हैं, और बिहार का पूरे स्टार्टअप जितने इंडिया में है उसमें 1% भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, जबकि हम पॉपुलेशन में 10% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने स्पेसिफिकली ये रीज़न टारगेट किया है। ये चीज़ें तो हो रही हैं भारत में, बहुत जगह पे हो रही है। हम लोग ऐसा नहीं है कि कुछ अलग कर रहे हैं, लेकिन इस रीज़न के बारे में सोचकर अभी तक कुछ इस प्रकार का प्रकल्प नहीं बना है। तो हमारा इस रीज़न को लेकर थोड़ा एक लक्ष्य है। आपका नाम है? मनीष। कहाँ से हैं? जी, मैं छत्तीसगढ़ का रहने क्या कुछ बच्चों को जानकारी दे रहे हैं आप स्टार्टअप के लिए? जी, देखिए, सबसे पहले तो अभी विश्व में बहुत बदलाव का समय चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ये टेक्नोलॉजी है, ये जब इंटरनेट आया था उस स्तर की बदलाव की बात कर रहे हैं हम अभी। तो इस वक्त पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो अभी नए आइडियाज़ निकल के आएंगे लोगों के पास से, वो भविष्य कैसा होगा उसको शेप करेंगे। और हमारे पास भारत में आइडियाज़ की कमी नहीं है, तो हम चाह रहे हैं कि हम लोगों को मदद करें उन आइडियाज़ को साकार करने में। तो उसके संदर्भ में हम जो भी हेल्प हो पा रहा है अपने साइड से, आइडिएशन से लेके और आगे चल के सपोर्ट, ये सारी चीज़ें हमारी गोल है।
चलिए, तो हमारे साथ बच्चे भी हैं, उनसे जानेंगे, बात करेंगे। आप बताइए, क्या कुछ सीखने को मिल रहा है आपको, जो सब लोग आए हैं? बेसिकली ये जो वर्कशॉप है इसमें द वे ऑफ थिंकिंग, हाउ वी हैव टू थिंक, हाउ वी हैव टू टेक फर्स्ट स्टेप विथ आवर आइडिया जो भी हम लोगों ने बनाया है, और जो भी हम लोगों ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है उसको सॉल्यूशन तक ले जाकर उसको कमर्शियलाइज कैसे कर सकते हैं, वो बेसिकली यहाँ पर सिखाया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ एज अ स्टार्टअप फाउंडर, मैंने खुद का भी अपना स्टार्टअप है बीजोग्रेड के नाम से। इफ़ यू सर्च फॉर बीजोग्रेड देन यू कैन गेट इट। तो उसमें ये चीज़ें मुझे क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, बेसिकली जो कल और आज के सेशंस का जो मैं इंसाइट्स दूँ वो काफ़ी इंसाइटफुल रहा है। सेशन कल का भी और आज का भी बहुत अच्छा रहा है और बहुत अच्छा जा रहा है। हमें वो चीज़ें समझ आ रही हैं कि क्या गलतियाँ हैं जो कि एक स्टार्टअप फाउंडर को नहीं करनी है, और अगर हम लोग अपना फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं तो कैसे लेंगे। बहुत सारे यहाँ पे वर्कशीट्स भी हैं जिससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि हम लोग अपने आइडियाज़ को कैसे स्ट्रक्चर्ड वे में, एक ऑर्गेनाइज वे में फ्रेम कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एहतेशाम अहसन हुआ, मैं IIBM BBA 3rd सेमेस्टर से हूँ। चलिए, तो हमारे साथ और भी कुछ बच्चे हैं जिनसे बात करेंगे। आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेघा गुप्ता। मेघा गुप्ता जी, क्या कुछ आपको सीखने को मिल रहा है इससे वर्कशॉप में? आज इस वर्कशॉप से काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि हम लोग अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई न्यू सेटअप कर सकते हैं। इस एंटरप्रेन्योरशिप से हम लोग अपने बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, क्रिएटिंग आइडियाज़ लेकर, थोड़े रिस्क लेकर और वैल्यू प्लानिंग के साथ हम लोग काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं इन सब चीज़ों को लेकर। और हमारा माइंड सेटअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा अगर हम इन सब चीज़ों पे आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे यूनिक प्रॉब्लम्स और वैल्यूज़ मार्केट पे देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या सब कुछ रहता है, और उस हिसाब से ओवरऑल हम लोग अपना एक बिज़नेस, एक छोटा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप लेकर। चलिए, तो और भी हमारे साथ बच्चे हैं जो जान रहे हैं, यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं। क्या कुछ सीखने को मिला है आपको? तो जैसा कि हम लोग सब जान रहे हैं, आज के वर्कशॉप में हम लोग को ये सीखने मिल रहा है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टार्टअप सोचने से नहीं है। सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना है कि असली प्रॉब्लम क्या है मार्केट बेस पे। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि पहले हम लोग को प्रॉब्लम यूज़र से फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी के वास्ट मार्केट में सिर्फ स्टार्टअप खोलने से नहीं होता है। अभी के टाइम में आप देखिएगा तो बहुत स्टार्टअप खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं। तो ईजिली ये है कि आप पहले प्रॉब्लम समझिए, प्रॉब्लम जनरेट करिए कि अभी के टाइम में हम लोग को क्या प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है। तो बेसिकली यूज़र से हम लोग को ये पता करना पड़ेगा कि जो उसका प्रोडक्ट चाहिए उनको मार्केट में कि किस लेवल पे चाहिए, असली क्या प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है। और ये सिर्फ हम लोग को डे टू डे लाइफ में भी नहीं और भी लाइफ में सपोर्ट करना है। स्वरांजल प्रकाश। तो ये तो हम इस वक्त भी IIBM में थे, तमाम लोगों से बात कर रहे थे, जो भी शिक्षक थे उनसे भी बात कर रहे थे, जो भी छात्र हैं उनसे बात कर रहे थे कि क्या कुछ बच्चे को ये लोग सिखा रहे हैं उसके बारे में जानकारी लेते कि देखिए स्टार्टअप को लेकर के यहाँ पर वर्कशॉप किया गया है IIBM में, और इनोवेशन वर्कशॉप जो है इसका नाम दिया गया है। बच्चे को तमाम तरीके से रणनीति को लेकर के ये लोग तमाम चीज़ें जो हैं वो बता रहे हैं। सो घेरा के साथ अंशुजा, पटना।